Okay children, so I was explaining you about this 60 days of vacations. Okay, just absent without permission for 60 days. I think this point I have told you that I will explain you again in the session part when I was teaching you about the session. So what happens कि अगर कोई आदमी जो है 60 डेज़ तक नहीं आया और उसने कोई भी जो सेशन हुआ स्टार्ट हुआ और बिना किसी परमिशन के बिना किसी नोटिस के वो 60 डेज़ तक वो एब्सेंट है, तो उसमें कौन कौन से दिन काउंट किए जाएंगे? वो 60 डेज़ तो काउंट किए ही जाएंगे। जैसे आपको सेशन बता रही हूँ ना मैं कि सेशन जो है वो नॉर्मली तीन सेशंस होते हैं, जैसे बजट, मॉनसून और विंटर। तो बजट सेशन फरवरी से मई चलेगा, ठीक है। मॉनसून जो है वो जुलाई से अगस्त चलेगा। विंटर जो है नवंबर से दिसंबर चलेगा, ठीक। तो मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल में मान लो इस सेशन में कोई आदमी नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, तो इसमें अगर 60 डेज़ तक वो नहीं आया है सेशन में, फाइन। उसके बाद अगर ये इस सेशन के ही टाइम पे ये सेशन जो है प्रोरोग हो जाए, प्रोरोग यानी कि टर्मिनेट हो जाए, ठीक, प्रेसिडेंट आए और उसको टर्मिनेट कर दें उसको, फाइन। या ये एडजॉर्न हो जाए, एडजॉर्न मतलब कि ये सस्पेंड हो जाए और कुछ दिनों के लिए सस्पेंड हो जाए। और अगर ये 4 कॉन्सिक्यूटिव डेज मतलब 4 दिन लगातार तक ये सब जो है एडजॉर्न रहे सेशन, तो ये जो 60 दिन की गिनती है ये उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक। और फिर उसकी जो सीट है ये वेकेट हो जाएगी, खाली। बेटा अब तुम जाओ, ठीक है बेटा। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। सो आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द सेशन। सो प्रेसिडेंट जो है वो सेशन को बुलाते हैं। प्रेसिडेंट समन्स द सेशन ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। हु कॉल्स द सेशन? प्रेसिडेंट, ओके। एंड हु कैन डिसॉल्व द सेशन? प्रेसिडेंट, ओके। सो दोनों का ही आंसर जो है प्रेसिडेंट है कि जब पहला सेशन बुलाया जाएगा तो कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट बुलाएंगे। प्रेसिडेंट जो हैं, जैसे जब नई गवर्नमेंट बनती है तो प्रेसिडेंट नया सेशन बुलाते हैं, फाइन। और वो उस सेशन में जो पहला सेशन होता है उसमें वो दोनों ही हाउसेस को मतलब वो एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि प्रेसिडेंट जो हैं वो सबसे पहला सेशन बुलाते हैं, ठीक है। और उस दौरान वो दोनों ही हाउसेस को एक साथ संबोधित करते हैं, एक साथ वो समझाते हैं। दोनों हाउस मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा, दोनों को ही, फाइन। तो जब पहला सेशन होता है लोकसभा का तो उस समय वो राज्यसभा को भी बुला करके इकट्ठे ही जो है दोनों को सब समझा देते हैं कि देखो भैया नई गवर्नमेंट बनी है। पहला सेशन कब होगा? जब नई गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। तो जब नई गवर्नमेंट बनी है तो नई गवर्नमेंट के रूल्स भी समझाए जाएंगे, सब कुछ समझाया जाएगा। तो इसलिए वो लोकसभा, राज्यसभा दोनों को साथ में बैठा करके सब समझा देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो फर्स्ट सेशन है वो फर्स्ट सेशन में ही फिर क्या होता है कि पहले ही सेशन में लोग जो है आपस में बैठ करके अपना स्पीकर भी चुन लेते हैं। सब इलेक्शन करेंगे, या तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। नहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर आपस में इलेक्ट करेंगे, इलेक्ट कर करके वो फिर अपना स्पीकर चुन लेते हैं। और फिर वो स्पीकर जो है वो 5 साल तक चलेंगे और बीच में अगर वो छोड़ना चाहें तो वो छोड़ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, या री इलेक्ट कराना चाहें तो हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो 5 ईयर्स तक चलते हैं। 5 ईयर्स के बाद जब नई गवर्नमेंट बनती है तो ये छोड़ नहीं देते हैं बीच में कि हाँ 5 साल पूरे हो गए तो ये गवर्नमेंट का टाइम पूरा हुआ, प्रेजेंट गवर्नमेंट का, तो ये छोड़ते नहीं, ये चलते हैं। स्पीकर जो हैं ये वही रहते हैं, ठीक है। ये कब अपना प्लेस छोड़ेंगे? जब नई गवर्नमेंट बनेगी और नई गवर्नमेंट का जब पहला सेशन होगा इसका लोकसभा का, और उसमें जो है जब नया स्पीकर चुना जाएगा तब तक ये एज अ स्पीकर ही काम करते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं, फाइन। तो हम आपको ये बता रहे थे कि जो सेशन होता है वो पहला सेशन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं हमारे, और
सॉरी पहला सेशन जो है वो हमारे प्रेसिडेंट बुलाते हैं और प्रेसिडेंट दोनों ही हाउस को संबोधित करते हैं, समझाते हैं। उसके बाद में अपना ये स्पीकर देख लेते हैं। ठीक, वैसे तो साल में 2 सेशन होने कंपलसरी हैं। ठीक है, 6-6 महीने के गैप में 2 सेशंस होना बहुत ज़रूरी है और ये होता है, फाइन। लेकिन नॉर्मली जो है ये सेशन जो है 3 सेशन बनाए गए हैं। एक बजट सेशन है, एक मॉनसून सेशन है और एक विंटर सेशन है। ठीक है, बजट सेशन मंथ मैंने आपको पहले भी बताए थे, फरवरी से मई, और मॉनसून जुलाई अगस्त, और विंटर सेशन नवंबर दिसंबर। ठीक, तो ये सेशंस जो हैं हमारे चलते हैं। इसके बाद में आता है आपका कोरम। कोरम का मतलब होता है कि एक मिनिमम नंबर ऑफ लोगों का प्रेजेंट होना। जब जैसे लोकसभा लगी, ठीक है, और लोकसभा का सेशन चला और उस सेशन में मिनिमम लोगों की उपस्थिति, दैट इज़ कॉल्ड कोरम। So quorum means the minimum number of the members required to be present in order to enable the house to transact its business। ठीक है, सपोज़ हम क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं कुछ, फाइन, और वहाँ पे 10 ही बच्चे आए हैं, 50 बच्चों की क्लास में सिर्फ 10 बच्चे आए हैं, तो हम क्या पढ़ाएंगे उनको? नहीं, हम कहेंगे छोड़ो, अच्छा ठीक है आज कुछ रिवीजन कर लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं। जब मैक्सिमम बच्चे होंगे, मान लो अगर 50 बच्चों की क्लास में 30 बच्चे हैं तो भी हम पढ़ा देंगे, ठीक है, एक्सप्लेन कर देंगे, फाइन। लेकिन अगर सिर्फ 10 बच्चे होंगे तो हम उस चीज़ को नहीं करेंगे, हम अपना उस बिज़नेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसी तरह से लोकसभा में भी होता है कि अगर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर नहीं प्रेजेंट है, 1/10 ऑफ द टोटल नंबर, यानी कि कोरम मतलब कि 1/10 ऑफ द टोटल नंबर अगर वहाँ पे नहीं प्रेजेंट है तो लोकसभा का बिजनेस नहीं होगा, लोकसभा का काम नहीं चलेगा। देन कम्स क्वेश्चन आवर।